हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं उठी हूँ और बिल्कुल भी ना मन नहीं कर रहा है उठने का। मन कर रहा है दोबारा से ओढ़ के और लेट जाऊँ। सुबह का ना ऐसे ही होता है, ठंड का टाइम है ना, तो कंबल छोड़ने का ना मन ही नहीं करता। और ऐसे ही होता है, सुबह उठो ना, मतलब सोचो कि 5 मिनट और लेट जाओ, तो 5 मिनट कर कर के ना आधा घंटा कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो चलिए अब उठते हैं। और कपड़े वगैरह ना वो मैं यहीं पे ही साइड में रख के सोती हूँ, ताकि सुबह कंबल से निकलते के साथ ही ना कपड़े पहन लूँ। तो सॉक्स वगैरह मैंने पहन लिए और बाल वगैरह ना वो भी ठीक से मैं कर लेती हूँ। कॉम तो नहीं किया है, बस ऐसे ही रबर बैंड लगा लिया है टाइट से, क्योंकि चोटियाँ ना रात को ढीली हो जाती है। तो बस उसको टाइट किया और अब चलते हैं बाहर। सबसे पहले ना मैं अपना मुंह धो लूँगी। ठंडे पानी से ही धो लेती हूँ मैं, बस मुंह ही धोती, फेस वॉश कुछ यूज़ नहीं करती। और ब्रश वगैरह है वो भी अभी नहीं करूँगी। सिंपल पानी से ही ना मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और अच्छे से ना नींद खुल जाती है। अगर पानी से ना, ठंडे पानी से मुंह धो लो सुबह सुबह, तो ना नींद है वो अच्छे से खुल जाती है और अच्छा भी लगता है। पता है ठंड तो है, लेकिन ठंडे पानी से मुंह धो के ना एक अच्छी सी फ्रेशनेस सी फील होती है। तो चलिए, उसके बाद मैं आई, फ्रिज में देखा क्या है। उसके बाद ना सब्ज़ी वगैरह मैंने निकाल ली थी और इतनी ज़्यादा ठंडी हो रही थी ना सब्ज़ी, क्योंकि अभी मैंने फ्रिज में निकाली है। और वैसे ना मैं रात को ही निकाल के रख देती हूँ कि मुझे मॉर्निंग में ना क्या बनाना है। और जो कट करने वाली होती है, फिर मटर वगैरह होती है ना, तो उसको तो छील के ही रख देती हूँ मैं। बाकी मैंने ना रात में निकाली नहीं थी, मेरे ध्यान से ही निकल गया। बल्कि सब्ज़ी भी कल आई थी, तो सारी सब्जियाँ मैंने लगाई थी ना, तो ये भी मैंने लगा दी और मुझे याद ही नहीं रहा। तो इतनी ज़्यादा ठंडी हो रही थी ना, काटने में ना मेरे हाथ बिल्कुल सुन्न हो गए थे। तो चलिए, सब्ज़ी है वो तो मैंने काट लिया। आज मैं बनाऊँगी घिया और चने की दाल डाल के, और प्याज वगैरह ना उसको पीस लेते हैं। तो मसाले की भी तैयारी हो गई है, अब बना लेंगे हम सब्ज़ी। तो एक तरफ तो मैं सब्ज़ी बनने के लिए रख दूँगी, और ये ना सब्ज़ी मैं कुकर में ही बनाऊँगी, जल्दी भी बन जाती है। दाल डालूँगी ना, तो इस वजह से ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अगर मैं किसी और में बनाऊँगी तो इसमें बनाऊँगी ना जल्दी बन जाती है, 2-3 सीटी लगाऊँगी और अच्छे से बन जाएगी। तो चलिए, सब्ज़ी है वो मैं बनने के मतलब तेल वगैरह डाल दिया है, और इसमें ना तेल गरम हो गया था अच्छे से। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है प्याज अच्छे से जब गोल्डन गोल्डन सा हो जाता है ना, उसके बाद मैं इसमें डाल देती हूँ हल्दी थोड़ा सा पहले डाल दूँगी। और अभी हल्दी के साथ थोड़ी देर पकाएंगे प्याज को। तब तक ना एक तरफ मैंने चाय बनने के लिए भी रख दी थी। दोनों काम है ना साथ के साथ ही होते रहेंगे। और उसके बाद ना टमाटर डाल दिया, और सारे मसाले हैं वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं, वो अच्छे से पक गए थे। उसके बाद मैंने इसमें डाल दी घिया और चने की दाल, उनको अच्छे से मिक्स किया है और नमक डाल दिया है। उसके बाद थोड़ा सा डालूँगी इसमें पानी, जितना कि ये बन जाए। और पहले मैंने बनाई थी ना, तो मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा पानी हो गया था। उसके बाद ना मुझे फिर बाद में और मतलब गैस पे रखनी पड़ी, थोड़ा सा टाइम लग गया था। इसलिए मैंने ना उतना ही पानी डाला है जितना ज़रूरत हो। उसके बाद सब्ज़ी है वो हमारी बन चुकी है, चाय भी हमारी बन चुकी है। अब मैं बना लूँगी लंच के लिए रोटियां, वो भी सेक के रख दूँगी। और पापा के लिए ना पराठे वगैरह हैं वो सेक के रख दूँगी। तो साथ के साथ ही ना ये सारे काम हो गए। जैसे मैंने सब्ज़ी बनने के लिए रखी थी ना, उसके बाद तुरंत बाद ही ना मैंने आटा लगा लिया था कि ना अभी पराठे वगैरह बनाने होंगे। तो जैसे ही मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है ना, उसी में ही मैं कुछ ना कुछ काम है वो कर लेती हूँ। और बीच बीच में ना मुझे समर्थ को भी देखने जाना पड़ता है। जैसे वो उठ जाता है ना, तो उसको फीड कराओ या फिर थोड़ी देर के लिए चुप कराना पड़ता है, कि उठते के साथ ही ना वो रोता है। उसको चाहिए होता है कि मैं देखूं उसको, मतलब मैं मिल जाऊं। तो हस्बैंड वैसे ले लेते हैं उसको, लेकिन ना फिर भी वो रोता रहता है ना। एक बारी मैं फिर आ जाती हूँ ना, तो वो चुप हो जाता है। और इसके बाद ना वो नीचे दे के आ जाते हैं मम्मी पापा को। तो अभी तक ना हमारा नाश्ता वगैरह हो गया है, चाय वगैरह मैंने पी ली है। और काम तो अभी कुछ भी नहीं हुआ था। सबसे पहले मैं अपना बेडरूम में ही आ गई थी। अपना बेड है उसको ठीक ठाक कर लूँगी। सबसे पहला मेरा यही काम रहता है कि मैं सबसे पहले बेड कर लूँ, और बाकी के काम अगर कर लो ना, बेड अगर ऐसे ही रहता है ना, तो पूरा रूम गंदा गंदा सा ही लगता है, कि मतलब सुबह ही नहीं हुई है अभी तक की।
बिस्तर पकड़ने का ही मन करता रहता है कि बैठ जाओ उसमें। तो चलिए पहले मैंने ब्लैंकेट वगैरह हटा दिया और थोड़ी सी डस्टिंग है वो कर लेंगे। यहाँ पे ना थोड़ी बहुत धूल डेली हो जाती है। अभी तो इतनी ज़्यादा नहीं होती, गर्मियों में तो बहुत हो जाती, लेकिन अभी भी ना हो जाती है। अगर ध्यान से देखो ना तो दिखती है, अगर एक दिन भी ना करो ना तो दिखने लायक हो जाती है। तो इस वजह से ना मैं डेली कर देती हूँ। और बेड के इस तरफ भी ना ये डिज़ाइन सी बनी है ना, यहाँ पे थोड़े थोड़े मतलब ये डिज़ाइन है भी, और थोड़े थोड़े ना ऐसे जिसमें डिज़ाइन है वहाँ पे ना बहुत धूल जमा हो जाती है। तो इसको ना एक एक करके अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। तो सारी धूल मिट्टी है ना वो मैंने साफ़ कर दी है। और अब ड्रेसिंग टेबल पे भी कपड़ा मार दूँगी, हल्का हल्का ही मारना था, बहुत ज़्यादा नहीं। और ड्राई कपड़ा ही मारती हूँ मैं अभी, जैसे डेली मैं ड्राई से ही कर देती हूँ। कभी कभी होता है जैसे हफ्ते में एक बार या 2 बारी मैं थोड़ा सा गीला कपड़ा कर लेती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ अगर गीले कपड़े से भी साफ़ करूँगी ना तो बहुत मतलब ये जल्दी ख़राब भी हो जाएंगे। और गर्मियों में तो ज़रूरत भी होती है, अभी तो इतनी ज़रूरत होती नहीं है। बस ये होता है ना कि जो सामान है इधर का उधर हो जाता है ना डेली का ही, तो बस उसको अच्छे से सेट करके रख देते हैं। और जो थोड़ी बहुत धूल होती है ना वो भी साफ़ हो जाती है। तो बस मेरा ड्रेसिंग की तरफ का भी हो गया है। और उसके बाद ना यहाँ पे भी थोड़ा बहुत साफ़ कर दूँगी मैं। और यहाँ पे ना मैंने समर्थ की दवाइयाँ रखी हुई हैं ताकि मुझे ना याद रहे। तो बस इतना काम करने के बाद ना अब मैं आ गई हूँ। जो समर्थ के कपड़े थे ना सुखाने के लिए धूप में, जो मैं उसके नीचे बिछाती हूँ ना, उनको मैं डेली धूप लगा देती हूँ। तो अच्छा रहता है, स्मेल वगैरह नहीं रहती है। बच्चे की कपड़ों पे थोड़ी बहुत धूप लग जाए। अभी तो खैर इतनी धूप आई नहीं थी, बस मैंने डाल दी है। और आजकल है ना धूप निकल रही है 2-3 दिन से, तो निकलेगी तो फिर हो जाएगा। नहीं तो हवा तो है ही, हवा थोड़ी बहुत लग जाएगी ना, इसे मैं डाल देती हूँ। उसके बाद मैं आ गई अपना किचन में। तो सबसे पहले किचन को ही समेट लेंगे। सारे बर्तन वगैरह है ना, सबसे पहले मैं सिंक के सारे बर्तन ही धोती हूँ, उसके बाद मैं किचन क्लीन करती हूँ। तो बर्तन हैं वो हमारे धुल चुके हैं और उनको मैंने लगा भी दिया है। अब कर लेते हैं अपना किचन साफ़। तो गैस स्टोव है उसको अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी। इसे मैं डेली मॉर्निंग में तो साबुन से धोती ही हूँ अच्छे से, और इवनिंग में भी हो जाता है। बस आफ्टरनून में ये रहता है, लंच जब बनता है ना तो मुझे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं होता, बस रोटियां ही सेकनी होती हैं। तो इतना गंदा नहीं होता, बस वही सूखा आटा गिरता है तो वो तो साफ़ हो जाता है ऐसे ही, तो इतना गंदा होता नहीं है। बट एक दिन में ना 2 बारी तो मेरा गैस स्टोव इस तरीके से साफ़ होता ही है। इसके बाद जहाँ पे थोड़ा बहुत सामान रखा रहता है ना, जैसे स्पून वगैरह है उधर रखी होती है ना, और जो भी लेफ्ट ऑफ फूड होता है वो मैं यहीं पे ही रख देती हूँ। वो मेरा लंच के टाइम पे काम आ जाता है। तो वहाँ का भी एरिया है ना वो मैंने साफ़ कर दिया है सारा हटा के। उसके बाद सिंक की तरफ आसपास का जितना भी टाइल्स थे उस पर भी कपड़ा मार दिया और सिंक भी बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है। ये सारे काम करते करते ना इस बीच में मतलब मैं समर्थ को दूध वगैरह है वो भी पिलाया है। तो बस टाइम हो गया था, 11 बज गए थे। तो अभी मैं इसको नहला के लेके आ गई, नहीं तो फिर ये सो जाता तो लेट हो जाता। और सोएगा तो फिर वही है 1-2 घंटा तो सोएगा ही, और उसके बाद मैं इसको नहलाऊँगी ना तो फिर थोड़ा लेट हो जाएगा। तो मैंने सोचा चलो बाकी के काम है ना वो बाद में करूँगी, अभी मैं इसको नहला देती हूँ। जस्ट मैं इसको नहला के लेके आई और हीटर चला दिया है, नहीं तो ना ठंड बहुत ज़्यादा है। और इसको इतने नहलाने में टाइम नहीं लगता जितना मुझे इसको कपड़े पहनाने में टाइम लगता है। इधर से उधर भागता रहेगा, बस इसको पकड़ते ही रहो कपड़े पहनाते टाइम पे। तो इसको मैंने कर दिया है रेडी, और अब मैंने इसको दे दिया दीदी को। तो अब वो खिला लेंगी और सोएगा तो सो जाएगा। बीच में देखते हैं, सोने के लिए रोएगा तो फिर मेरे पास ही आएगा, तो मैं इसको सुला दूँगी। तो इसके बाद ना अब मैं लगा लूँगी झाड़ू। और बस किचन का तो मेरा काम है ना वो ख़त्म हो गया है, किचन पूरी क्लीन हो गई है। बस झाड़ू और पोछा ये सब बचा है, और थोड़े से बचे हैं कपड़े। तो चलिए झाड़ू है वो मैं लगा लेती हूँ। और आप देख ही रहे होगे बालकनी में डेली इतना गंदा हो जाता है, डेली इतनी ज़्यादा धूल हो जाती है। इसको साफ़ करो, मतलब डेली पानी से धोती हूँ मैं,
उसके बाद भी इतनी गंदगी होती है। अगर एक दिन भी ना धो ना तो ऐसा लगता है कि मतलब, या पोछा लगा देती हूँ कभी कभी। वैसे तो मैंने आज तक कभी पोछा लगाया ही नहीं है, बस मैंने पानी से ही धोया है। बट आज ना मेरा मन कर रहा था कि मैं बस पोछा ही लगा देती हूँ। और टाइम तो इतना नहीं लगता, बस पानी डालो और वाइपर से मार दो, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन आज ना मैंने पोछा ही लगा दिया। मैंने सोचा चलो ऐसे ही पोछा लगा देते हैं, कभी कभी पानी से भी धो दो, कभी पोछे से, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं ना, तो फिर अभी मेरी उंगलियां इतनी सूज गई हैं, बिल्कुल रेड रेड हो गई हैं पैरों की। तो पानी में जितनी भीगती हैं उतनी ज़्यादा और सूजती हैं। तो बस पोछा वगैरह लगाओ, कपड़े धो। इस टाइम पर तो ना सॉक्स नहीं चल पाती, तब तक मैं उतार ही देती हूँ, क्योंकि कपड़े धोती हूँ तब तक तो मैं उतार ही देती हूँ, क्योंकि गीली हो ही जाती हैं। कपड़े क्या, मैं समर्थ को जब नहलाने जाती हूँ ना तभी मेरी सॉक्स उतर जाती हैं, फिर वहाँ से मेरा पैर फिर पानी में ही रहता है। तो इस वजह से ना मेरे पैर की उंगलियां इतनी ज़्यादा सूज चुकी हैं। और पोछा लगाने के बाद ना आज सुबह मॉर्निंग में मैंने आटा नहीं लगाया था लंच के लिए, तो मैंने सोचा चलो लंच के लिए भी ना आटा लगा के रख देते हैं, ताकि मैं नहा धो के जब आऊँगी ना तो मुझे कुछ और काम करना नहीं पड़ेगा, बस रोटियां ही सेकनी पड़ेंगी और तब तक ना आटा भी अच्छे से सेट हो जाएगा। तो चलिए उसके बाद ना मैं नहा धो के, और कपड़े थे थोड़े से वो भी मैंने धो लिए हैं, उनको मैं आई हूँ ऊपर छत पे सुखाने। और इस टाइम तक इतनी धूप निकल गई थी। और ये जो कपड़े हैं ना वो हम दोनों के ही हैं, मेरे और समर्थ के। इसकी डैडी के तो कपड़े नहीं हैं, वो तो मशीन में ही धुलते हैं। बाकी हमारे इतने डेली के कपड़े हो जाते हैं। तो चलिए कपड़े वगैरह सुखाते हैं और अब जाएंगे नीचे। तो अब लंच का भी टाइम हो ही गया है, तो फिर रोटियां वगैरह हैं वो बनानी है। तो चलिए आज की जो वीडियो है उसको यहीं पे ही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।